नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। तारानगर में पालिका चुनाव के दौरान भाजपा नेता राकेश जांगिड़ पर 23 जनवरी को हुए हमले को लेकर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में तारानगर में आगे आक्रोश बैठक और रैली का आयोजन किया गया। चूरू मुख्यालय से भी दर्जनों गाड़ियों में लोग राकेश जांगिड़ को न्याय दिलाने के नारे लगाते हुए आक्रोश रैली में पहुंचे। सभा के बाद सभी भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में मुख्य बाजार के रास्ते पुलिस थाने पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू योगेंद्र फौजदार और डीवाईएसपी राजगढ़ ब्रिजमोहन असवाल के सामने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग रखी, जिस पर पुलिस ने 3 दिन में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश जांगिड़ पर कातिलाना हमले पर आज आक्रोश रैली थी। आक्रोश रैली में लगभग 5000 लोगों ने शिरकत हासिल की। बड़ा जुलूस लेकर यहाँ हम पुलिस अधिकारियों से वार्ता करने आए हैं। हमने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर गुंडागर्दी का वातावरण बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पुलिस प्रशासन ने 3 दिन का समय मांगा है। 3 दिन में माकूल कार्रवाई हो जाएगी, वरना 3 दिन बाद हमारी संघर्ष समिति बैठकर मीटिंग करेगी और हम बेमियादी पड़ाव डालने का काम करेंगे। अपील की है सारे कार्यकर्ताओं से कि इस चुनावी युद्ध के अंदर वोट की चोट से इन बदमाशों को सीधा करने के लिए अपने अपने वार्ड में काम करें, क्योंकि चुनाव है। कल हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस है। इस कारण से हमने इस आंदोलन को 3 दिन के लिए स्थगित किया है। आज जो राजेंद्र राठौड़ साहब, अवनीश मेहसी साहब, राम सिंह कस्बा साहब के नेतृत्व में एक बड़ी सभा हुई और उस मुकदमे के बारे में उन्होंने पूछा कि क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई मजरूब के बयान हो गए, मेडिकल रिपोर्ट आ रही है और 2-3 दिन में जैसे भी हमें ये बयान और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगी सही निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। तारानगर की भाजपा नेता राकेश जांगिड़ पर हमले की घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के चूरू जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल राजोतिया के नेतृत्व में आज हमले की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। महासभा के जिला महामंत्री भंवरलाल जांगिड़ ने बताया कि समाज के लिए संघर्ष करेंगे तथा राकेश जांगिड़ को न्याय दिलाने के लिए हर दम तक कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर बसंत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विश्वकर्मा महासंगठन के जिला अध्यक्ष बेजोराम जांगिड़, जिला युवा अध्यक्ष नीरज जांगिड़ सहित अन्य उपस्थित थे। जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के जिला इकाई चूरू द्वारा हमारे राकेश जी जांगिड़ जो पिछले विगत विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी विधानसभा के, उन पर जिस नगर पालिका चुनाव में हमला हुआ है उसके जांगिड़ समाज पूर्ण रूप से भर्त्सना करता है और ये भी मांग करता है जिला प्रशासन मुख्यमंत्री से कि आप जो नामजद व्यक्ति हैं जिन्होंने ये अपराध किए हैं वो समायोग्य नहीं, उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और राकेश जांगिड़ के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की हम कामना भी करते हैं। आज दिनांक 25 से 1/2/2021 को अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा और अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासंगठन के कार्यकर्ताओं ने जांगिड़ समाज के पूर्व विधायक के प्रत्याशी रहे श्री राकेश कुमार जी तारानगर पर समाज के तथाकथित लोगों ने हमला किया। हमले में उनको घायल किया। उन सब समाज के लोग हम उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि तुरंत उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए, जो भी हो। सुजानगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस ने एडिशनल एसपी सीताराम वाइज, सीआई किशन सिंह के नेतृत्व में चांदबास, नलियाबास, 3 नंबर रेल फाटक तक, भोजलाई रोड, नया बस स्टैंड आदि स्थानों पर पुलिस और आरएसए के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में मतदान करने का संदेश दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में चूरू जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली है। जरूरत इस बात की है कि हर मतदाता अपने वोट की महत्ता को पहचाने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अपना योगदान दे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। कलेक्टर ने इस मौके पर उपस्थित जनों को मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई तथा नव पंजीकृत मतदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। वहीं कलेक्टर ने प्रथम ई-इपिक डाउनलोड करने वाले देवेश जांगिड़ को प्रिंटेड ई-इपिक प्रदान किया तथा सुजानगढ़ के बीएलओ कुलदीप शर्मा को राज्य स्तरीय सम्मान पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया, शांतनु डाबी, डॉक्टर सरोज हरित, उमेद गोटवाल, मूलचंद, सुमित्रा सहित अधिकारी, कर्मचारी, बीएलओ, विद्यार्थी, कॉलेज शिक्षकगण, एनसीसी कैडेट आदि उपस्थित थे। श्रीमान शिव कुमार साहब, आप राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा पढ़ा रहे हैं। सरदार सर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान नेमचंद जांगिड़ साहब, आप राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा में कार्यरत हैं। श्रीमान महेंद्र जी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्री राजेश कुमार शर्मा, सुजानगढ़ से श्री राजेश कुमार शर्मा। राजेश जी जोरदार तालियां बजती रहे। उसके बाद श्रीमान हरिप्रसाद भार्गव, बीएलओ पीछे रखो इन कैमरा। उसके बाद श्रीमान सुनील कुमार तैयार है। अरे जी इधर आओ। ये हमें के लिए सम्मानित होते हैं राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा में। जोरदार तालियां से अपना रावल का सम्मान। इसके पश्चात 28 जनवरी को चूरू जिले के 8 निकायों में संपन्न होने जा रहे चुनाव को लेकर आज जिला परिषद सभागार में जोनल मजिस्ट्रेट का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी ब्लॉक पर नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण के पश्चात रवाना किया गया। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि इन अधिकारियों की चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था एवं मतदान सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जेपी खान ने सभी जोनल मजिस्ट्रेट को उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। मतदान केंद्रों के भ्रमण के दौरान यह देखना कि मतदान प्रक्रिया की शुद्धता बनी हुई है और मतदान के सभी पहलुओं पर निगरानी रखना। राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा बनाए जाने वाले बूथ मतदान बनवाई है बीएलओ के माध्यम से पीठासीन अधिकारी के द्वारा, उसको कोई टोक तो नहीं करना है, के लिए सूचित करना। आप एक हल्का सा वीडियो बना करके भी इसको रोक सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप मोबाइल पुलिस पार्टी वहाँ पर जो 28 तारीख को चूरू जिले की 8 नगर निकायों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसके लिए आज जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण रखा गया है। इन जोनल मजिस्ट्रेट को उनके आवश्यक कर्तव्य की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा मतदान में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं और आज इनको जानकारी देकर और संबंधित जो भी इनको अलॉट एरिया अलॉट वार्ड अलॉट किया गया है, ब्लॉक अलॉट किया गया है, उसके लिए आज ही इनको रवाना किया जा रहा है और अगले 3 दिन ये वहाँ पर गहन भ्रमण करके और आवश्यक चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाकर और चुनाव संपन्न करवाएंगे। रतनगढ़ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय विद्यालय लोहा में विद्यार्थियों ने वोट की आकृति और मतदान चिन्ह की आकृति के रूप में मानव श्रृंखला बनाई। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र न्योल ने स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना में मतदान का महत्व समझाया। रतनगढ़ के राजकीय संचालय वैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। बीएलओ रामचंद्र एचरा ने मतदान की शपथ दिलाई। साथ ही मोबाइल ऐप से ई-इपिक बनाने, मतदाता सूची में ऑनलाइन पंजीकरण कराने और ईवीएम की जानकारी भी दी गई। ये शपथ लेते हैं कि
हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। पड़िहारा टोल नाके के पास रविवार की रात टर्बो और अल्टो कार की टक्कर में कार में सवार एक बालक सहित 4 जने घायल हो गए। घायलों को टोल एम्बुलेंस और निजी वाहन से रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में लाया गया। कार में सवार होकर राजलदेसर निवासी 34 वर्षीय अजीत दुगड़ और उसके पुत्र 8 वर्षीय नरेंद्र, रतनगढ़ निवासी 48 वर्षीय शांति प्रकाश सुराणा एवं गांव लूणासर निवासी 29 वर्षीय स्वरूप सिंह राजपूत छापर से राजलदेसर की ओर आ रहे थे। वहीं टर्बो रतनगढ़ से सुजानगढ़ जा रहा था। सदाशर के जांगिड़ समाज ने तारानगर पालिका चुनाव में भाजपा से वार्ड प्रत्याशी राकेश जांगिड़ पर हमला करने के आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई कर गिरफ्तारी करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान पालिका चुनाव में तारानगर से भाजपा के वार्ड प्रत्याशी राकेश जांगिड़ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। यह हमला लोकतंत्र की मर्यादा और मानवता को शर्मसार करने वाला है। ज्ञापन देने वालों में चंद्रप्रकाश, सचिन कुमार, राजकुमार, रामावतार जांगिड़ सहित अनेक लोग उपस्थित थे। हम लोग 23 तारीख की शाम को तारानगर के विधायक भाजपा प्रत्याशी है, विधायक प्रत्याशी है, उनके ऊपर राकेश जी जांगिड़ है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उसके खिलाफ हम ज्ञापन देने आए और हम एकत्रित होकर इसके खिलाफ हम ज्ञापन देने मांग ये है कि दोषी जो भी व्यक्ति है उनको गिरफ्तार करने की मांग है और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग है। नहीं मांगी जाती है तो आगे हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस सरकार का 2.5 साल का कुशासन है जिसमें एक जनप्रतिनिधि भी और उसकी भी कोई मानो सुरक्षित नहीं है। वो तो आम आदमी की क्या होगी सुरक्षा। सदाशर में 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अब मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 22 में भाजपा प्रत्याशी महावीर मीणा ने वार्ड वासियों से संपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी और आगामी कार्यकाल में इन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी मीणा पूर्व में भी इसी वार्ड से अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं। बिसाऊ कस्बे में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बोहित राम जी की धर्मशाला स्थित भाग संख्या 71 में मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। बीएलओ सुरेंद्र जांगिड़ ने मतदाता सूर्यकांत सेवदा, देवकी नवाल, रमाकांत भारद्वाज, हनुमान पारिक, आत्माराम, परमानंद माटोलिया, गणेश दर्जी को शपथ दिलाई। जांगिड़ ने मतदाताओं के मोबाइल में नए वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करवाया और उसके फायदों से अवगत करवाया। जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से पूरे भारत में 11वें राष्ट्रीय मतदान दिवस को उत्साहपूर्वक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में अपने यहाँ मतदान केंद्र 71 में भी बनाया गया, जिसमें भाग संख्या 71 के पार्षद श्रीमती मंजू नवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में समस्त उपस्थित मतदाताओं को ये बताया गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आईटी एप्लीकेशन और जो मोबाइल ऐप है उसके द्वारा जो जन सुविधाएँ मिल रही हैं उसके फ़ायदे और उसको डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया और कम से कम उपस्थित 5 मतदाताओं को मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा दिया गया है। श्री ओसवाल श्री संघ पंचायत चूरू के आगामी कार्यकाल हेतु नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी एवं सह निर्वाचन अधिकारी प्रवीण बेद की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। ओसवाल पंचायत के पुराना भवन में मतदान के बाद अध्यक्ष पद हेतु छत्र सिंह डागा, उपाध्यक्ष उमराव सिंह बांटिया, सचिव दिलीप राज दुग्गड़, सह सचिव सुरेंद्र पारख, कोषाध्यक्ष अतुल पारख और कार्यकारिणी सदस्य हेतु नवरतन कोठारी, राजकुमार कोठारी, प्रकाश कोठारी, राजेश बांटिया को निर्वाचित घोषित किया गया।
राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद जिला इकाई चूरू की ओर से प्रधानाचार्य पदोन्नति अनुपात के परिवर्तन के विरोध में सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी कर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने वालों में जिला मंत्री रेसा के बेधड़क बरसरा, सचिव धैदरवाल, धर्मेंद्र मूंड, हुणताराम, जयनारायण कस्बा, जितेंद्र सोनी सहित अन्य मौजूद थे। रेसा कहे एक ही बात, रेसा कहे एक ही बात, हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा। नायब तहसीलदार की पद 100% पदोन्नति से भरने सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान कानून को संघ चूरू इकाई के तत्वावधान में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और नारेबाजी भी की। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद असलम, हिंगलाजदान, शेर सिंह, जितेंद्र कुमार सहित अन्य कार्मिक उपस्थित थे। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, राजस्थान कानून संघ जिंदाबाद, 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 आवाज दो, राजस्थान कानून संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज राजस्थान कानून संघ के आह्वान पर चूरू जिला शाखा अध्यक्ष भाई असलम जी के नेतृत्व में चूरू जिले के समस्त कानून को विरोध प्रदर्शन करें। हमारी 6 सूत्री मांग है, उनके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान पटवार संघ का आंदोलन जो चल रहा है उसमें भी हमारा नैतिक समर्थन है। कोई भी जिले का कानून को गिरदावर, भू अभिलेख निरीक्षक आदि पटवारी पद का कोई भी कार्य नहीं करेगा और हमारी मांगों का अतिशीघ्र निस्तारण नहीं होगा तो हम प्रदेश निर्णय के अनुसार आगामी रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। सादुलपुर में दुर्गा जी के थान मठरी निवासी राजकुमार ने अपनी बेटी हर्षिता का जन्मदिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच खाना खिलाकर मनाया। इस दौरान अनूप जाट, सूरज भान सहित अनेक लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर राजकुमार की इस पहल की सराहना की और बताया कि जन्मदिन पर अनावश्यक खर्चे से बचकर इस तरह का संदेशात्मक कार्य करना चाहिए। भाई राजकुमार जी हैं, इन्होंने अपनी बच्ची का जन्मदिन यहाँ गरीब तबके में मनाना चाहा क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई यहाँ कुछ और कुछ करने से गरीबों के अंदर अगर दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा और हम फिजूल खर्ची से के बजाय अगर गरीबों में दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों में जो है उसके उतने गरीबों की मदद करनी चाहिए। कुछ तो केक को बिखारते भी इस तरह की बजाय आपने हटके थोड़ा जन्मदिन मनाया अपनी बेटी, किस तरह से मनाया, कहाँ पे मनाया? मैंने झुग्गी झोपड़ियों में मनाया। मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके बीच में जाऊं और उनको मेरी तरफ से जो मीठा मुँह करवाऊँ, जो भी है प्रेम भेंट करूँ। और मेरी बेटी ने भी यही कहा था कि पापा अब की बार वैसा कुछ नहीं करना है, अपने को या तो अनाथ आश्रम में मनाओ या फिर झुग्गी झोपड़ियों में मनाओ। अनाथ आश्रम यहाँ है नहीं तो इसके लिए मैं यहाँ ही उचित माता मंडी टिब्बे पे आया, वहाँ ही मुझे अच्छा लगा। और इन लोगों ने भी अच्छे से मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ में अच्छे से इन्होंने खाना लिया, कोई छीना झपटी नहीं की। मैं भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजदेसर के गांव लाछड़सर स्थित राजकीय पीएचसी में कोविड-19 वैक्सीन का चिकित्सा कर्मियों ने पीएचसी भवन में गुब्बारे और फूलों से सजाकर स्वागत किया। पीएचसी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मनीष तिवारी ने कोरोना रोधी टीका लगाकर टीकाकरण की शुरुआत की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पीएचसी को प्राप्त हुए 75 टीकों में से आज एएनएम, जीएनएम, स्वास्थ्य मित्र, आशा सहयोगिनी सहित 50 स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साह के साथ टीके लगाए। शेष टीके पंजीयन के आधार पर बुधवार को लगाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जैसे ही उनके पास इसके रजिस्ट्रेशन का मैसेज आए वो टीका जरूर लगवाएं। तो सर लाछड़सर पीएचसी पर कुल कितने टीके लगने हैं? जैसा कि आपको पता है कि जो वैक्सीनेशन है चरणों में होने वाला है। प्रथम चरण में आज सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रतनगढ़ क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गांव बुधवाली की राजकीय माध्यमिक स्कूल में प्रधानाचार्य विद्याधर कल्ला के सानिध्य में स्कूल परिसर के अंदर सुबे सिंह भाटीवाल, बीएलओ लूणाराम, गौरीशंकर जाखड़, रजनीश कुमार, ललिता आदि ने मताधिकार की शपथ ली।
सदाशर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस स्वयं मतदान करने एवं आम मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के संकल्प के साथ मनाया गया। संस्था प्रधान विष्णुदत्त जाडेवाल ने भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बताते हुए कहा कि भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी भय प्रलोभन की निष्पक्षता के साथ करने का हक दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग अल्सीसर एवं बिसाऊ की 2 टीमों द्वारा संभागीय आयुक्त के निर्देशों की पालना में आज बिसाऊ कस्बे में संचालित 26 ई-मित्र कियोस्क का पूर्व सूचना के आधार पर निरीक्षण किया गया। डीओआईटी अल्सीसर प्रोग्रामर संदीप सिहाग द्वारा गठित टीमों में महेंद्र कुमार एवं बंटेश चावला तथा दूसरी टीम में रविंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, विकास कुमार ने जांच के दौरान 5 ई-मित्र पर रेट लिस्ट नहीं पाए जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सियाग ने बताया कि पूर्व सूचना के पश्चात भी बिसाऊ में 5 ई-मित्र कियोस्क बंद पाए गए या निर्धारित पते पर कार्यरत नहीं मिलने पर उनको बंद करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। आज सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग अल्सीसर तथा बिसाऊ की टीम के द्वारा ई-मित्र कियोस्क धारक का निरीक्षण किया गया, जो कि प्री इन्फॉर्म था। हमने पहले से इनको बता रखा है, बाकायदा प्रेस में निकाल रखा है, ग्रुप के माध्यम से दे रखा है, अखबार में दे रखा है, ऐसा तरह से दे रखा है। आज हमारी टीम द्वारा 26 कियोस्क धारकों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 5 ई-मित्र कियोस्क को बंद करवाया जा रहा है, ठीक है, जो कि संचालित नहीं है, एड्रेस पे नहीं मिले, और इनके साथ में आज रेट लिस्ट नहीं पाएगी। रेट लिस्ट नहीं पाए जाने वाले कियोस्क धारक थे 5। रेट लिस्ट नहीं पाए जाने वाले कियोस्क धारकों को विभाग के द्वारा 1,000 रुपये की पेनल्टी आरोपित की जा रही है। राजलदेसर के गांव रत्नादेसर में दाना चुग रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बिल्लियों ने हमला कर घायल कर दिया। बिल्लियों के हमले से घायल मोर को पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने बचाया। तुनगरिया और उनके साथी शिक्षक मनोज छापोला ने उसका उपचार राजलदेसर के पशु चिकित्सालय से डॉक्टर हीरालाल सोनी से करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद तुनगरिया और छापोला ने घायल मोर को देखभाल के लिए वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया। एक मोर जो कि रत्नादेसर में किसी बिल्ली द्वारा घायल कर दिया गया था, इनके द्वारा यहाँ पशु चिकित्सालय में ये मोर लाया गया है। इस मोर का उपचार यहाँ चिकित्सालय में कर दिया गया है। अब इस मोर को रेस्क्यू करके वन विभाग में भिजवाया जा रहा है। मैं हमारे मित्र पर्यावरण प्रेमी समाज सेवी बाबूलाल जी तुनगरिया जी का और उनके साथ पधारे हुए हमारे साथी मनोज जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सदाशर के स्थानीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने सत्र 2020-21 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम दर्शाने के लिए प्राचार्य एवं एसडीएम को ज्ञापन दिया और छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू करवाने की मांग की। विद्यार्थियों ने ज्ञापन में बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर पिछले 4 महीनों से विश्वविद्यालय का नाम नहीं दर्शाया जा रहा है, जिस कारण से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजलदेसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन आरएलपी टीम के कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़ खिलाकर मनाया। इस मौके पर आरएलपी के राजलदेसर अध्यक्ष प्रदीप पांडर, सांवरमल ढाका, बंशीलाल सैनी, दुदाराम मेघवाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आरएलपी के प्रत्याशी भाई रामलाल मोटसरा भी साथ में, किशन जी सोनी, मनोज जी सोनी, बंशीलाल सैनी। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के तहत पूना प्रवासी वीरेंद्र पुत्र रमेश कुमार वर्मा ने 51,000 की राशि का सहयोग प्रदान किया है। आज वर्मा के प्रतिनिधि के रूप में बिसाऊ में सुनील जांगीड़ ने उक्त राशि का चेक अभियान के नगर प्रभारी विलास सैनी को सुपुर्द किया। इस अवसर पर कपिलेश शर्मा, सुभाष खटीक, पवन एडवोकेट, मुरारी जोशी, मुकेश पडियार आदि उपस्थित थे। देश भर में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह के अंतर्गत आज श्री वीरेंद्र कुमार सनोप रमेश चंद्र वर्मा ने 51,000 का सहयोग निधि समर्पण केंद्र दिया है। निधि समर्पण समिति उनका हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करती है। अब तक कितने लोगों के आ चुके हैं? अभी 9 व्यक्तियों के पास से सहयोग आ चुका है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है गति भी बढ़ रही है देने वालों की, सहयोग करने वालों की।
राजकीय लोहिया महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एबीवीपी चूरू द्वारा सामूहिक वंदे मातरम और देशभक्ति गीत गायन का आयोजन किया गया। नगर सह मंत्री सफलता बेनीवाल ने बताया कि कार्यक्रम में परिषद के प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा का प्रवास रहा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपस में देशभक्ति गतिविधियां करती रहती है। इस दौरान महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष पीयूष चंदेलिया द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। डेरा सच्चा सौदा के चूरू जिले के तारानगर सिद्धमुख ददरेवा और राजपुरा ब्लॉक के श्रद्धालुओं ने क्षेत्र के शाह सतनामजी बालिका विद्यालय में सामूहिक नाम चर्चा में भाग लिया और अपने गुरु का 102वां जन्मदिन मनाया। तारानगर में भी इस दौरान भंडारा मनाया गया और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे के साथ नाम चर्चा की शुरुआत की गई। वहीं सतनाम जी महाराज की स्मृति में सर्दी को देखते हुए 102 लोगों को कंबल बांटी गई। सदाशर के एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में आज मतदाता दिवस का आयोजन कोविड-19 सुरक्षा मापदंडों की पालना के साथ किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर सोहनलाल ने सभी को शपथ दिलाई। डॉक्टर योगेश चाहर और प्रोफेसर शेर सिंह ने विद्यार्थियों को मतदान के महत्व से अवगत करवाया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहे SN टुडे। नमस्कार।